नमस्कार, सर्वशास्त्र में आपका स्वागत है। चलिए भगवद गीता पर हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवद गीता यथारूप की हमारी डेली सीरीज जारी है और आज हम आ पहुंचे हैं अध्याय 2 के 14वें भाग पर। और हाँ, अगर कोई आज पहली बार जुड़ रहा है तो मैं बता दूं कि अध्याय 1 की पूरी सीरीज पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसे जरूर देखिएगा। आज का जो विषय है ना, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। और सच कहूं तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर ये जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है, ये दिखता कैसा है। मतलब उसके बोलने का, बैठने का, चलने का तरीका कैसा होता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये है श्लोक 2.54 और जानते हैं इस सवाल की खासियत क्या है। ये हमारी पूरी चर्चा को सिर्फ थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल लेवल पर ले आता है। अब बात होगी उन लक्षणों की जिन्हें हम असल में देख और समझ सकते हैं। अर्जुन देखिए, कोई घुमा फिराकर बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई, जिसकी चेतना परम सत्य में लीन हो चुकी है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके बोलने चालने, उठने बैठने का ढंग क्या है। एक तरह से देखें तो वो एक प्रैक्टिकल फील्ड गाइड मांग रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी इंसान को पहचाने कैसे। संस्कृत में इस अवस्था के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, स्थित प्रज्ञ। मतलब जिसकी प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर हो चुकी है, स्थिर, अटल, जिसकी चेतना अपने स्व में, अपनी आत्मा में पूरी तरह से जम चुकी है। तो बस यही वो अवस्था है जिसके बारे में अर्जुन का सवाल है और अब भगवान कृष्ण इसी का पूरा ब्यौरा देने वाले हैं। तो अब शुरू होता है कृष्ण का जवाब, जो हमें मिलेगा श्लोक 2.55 से लेकर 2.57 तक। और देखिए कृष्ण शुरुआत कहाँ से करते हैं। वो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि स्थिर बुद्धि कोई बाहरी दिखावा या परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरी अंदरूनी हालत है। और इस अंदरूनी हालत का सबसे बड़ा, सबसे अहम लक्षण क्या है? वो है आत्मन्नेवा आत्मना तुष्टः। मतलब वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे बाहर से किसी तारीफ की, किसी सुख की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही पूरा है। यह है सबसे बड़ी पहचान। जरा सोचिए ऐसे मन के बारे में जिसने एक गजब का बैलेंस हासिल कर लिया हो। एक ऐसा मन जिसके अंदर से सारी फालतू इच्छाएं निकल चुकी हैं। दुख आता है तो वो घबराता नहीं, सुख की उसे कोई लालसा नहीं है, अटैचमेंट, डर, गुस्सा, इन सब से वो आज़ाद है। कुछ अच्छा हो जाए तो वो हवा में नहीं उड़ता और कुछ बुरा हो जाए तो नफरत नहीं पालता। मतलब बाहर कुछ भी होता रहे, उसके मन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब ये सब होगा कैसे? इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए कृष्ण श्लोक 2.58 में एक बहुत ही कमाल का एक विजुअल उदाहरण देते हैं। वो कछुए का उदाहरण देते हैं। देखिए, योग में इसे प्रत्याहार कहते हैं। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये सब बाहर की चीजों की तरफ भागती है ना? लेकिन एक ज्ञानी इंसान क्या करता है? वो जब चाहे अपने इंद्रियों को वैसे ही अंदर खींच लेता है जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने हाथ पैर अपने कवच के अंदर समेट लेता है। ये बहुत जरूरी बात है। ये इंद्रियों को बंद करना नहीं है, बल्कि ये उन पर महारत हासिल करने का एक कॉन्शियस, एक प्रोटेक्टिव एक्शन है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। श्लोक 2.59 में कृष्ण एक और बहुत गहरी बात बताते हैं। वो फर्क समझाते हैं इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने में और उनसे सच में आजाद हो जाने में। और ये एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल बात है, इस पर गौर कीजिएगा। एक रास्ता है जबरदस्ती का परहेज, मतलब आपने एक्शन तो रोक लिया, लेकिन अंदर जो उस चीज का रस है, वो जो स्वाद लेने की इच्छा है, वो बाकी है। और दूसरा रास्ता है सच्ची मुक्ति का। इसमें क्या होता है? आपको एक ऊंचा, एक बेहतर स्वाद मिल जाता है, परम का अनुभव, और उसके सामने ये छोटे मोटे स्वाद अपने आप फीके पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप इच्छा को जबरदस्ती मार नहीं सकते, आपको उसे एक बेहतर स्वाद से रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम सोचें कि ये सब बहुत आसान है, कृष्ण श्लोक 2.60 और 61 में एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी इंद्रियों की ताकत को कभी कम मत आंकना। श्लोक में साफ साफ कहा गया है, ये जो बलवान इंद्रियां हैं ना, ये इतने तूफानी स्वभाव की होती हैं कि ये एक ऐसे बुद्धिमान इंसान के मन को भी जबरदस्ती खींच ले जाती हैं, जो उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। सोचिए, मतलब जो लोग सालों से साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी इंद्रियों की ये जो नेचुरल पावर है, ये बहुत जबरदस्त है। इस पर लगातार नजर रखनी पड़ती है।
तो फिर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? कृष्ण कहते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को काबू में करो और मुझ पर, यानी परमात्मा पर, अपना ध्यान पूरी तरह से लगाकर बैठो। देखिए, स्थिर बुद्धि पाने का यही रास्ता है, डिसिप्लिन्ड फोकस के जरिए इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाना। तो चलिए आज की चर्चा को फटाफट समेटते हैं। एक स्थित प्रज्ञ इंसान का प्रोफाइल कैसा होता है? सबसे पहले, वो पूरी तरह से सेल्फ सैटिस्फाइड है, अपने आप में खुश। दूसरा, उसका मन सुख दुख, अच्छा बुरा, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। तीसरा, वो कछुए की तरह जब चाहे अपनी इंद्रियों को अंदर खींच सकता है। चौथा, उसने सिर्फ इंद्रियों के एक्शन को ही नहीं बल्कि उनके टेस्ट को, उनके रस को भी जीत लिया है। और पांचवा, वो अपनी इंद्रियों की ताकत को लेकर हमेशा हमेशा अलर्ट रहता है। तो ये थी आज की हमारी गहरी चर्चा। अगर आपको ये विश्लेषण वाकई में फायदेमंद लगा हो तो प्लीज सर्वशास्त्र को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही गीता पर हमारी ये डेली यात्रा चलती रहेगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या होता है जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जब वो मन पर हावी हो जाती हैं? कृष्ण हमें इसी सवाल के साथ हाथ छोड़ रहे हैं और कल अध्याय 2 के आखिरी हिस्से में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये अनकंट्रोल्ड इंद्रियां इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। तो कल का भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।